बाबा की ज्ञान रतन सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति गीता दीदी, ओम शांति संगीता बहन, रामा बहन और सब हमारे साउथ के दिल्ली के भाई बहनों की गुड मॉर्निंग और ओम शांति जी। हर रोज़ संगम युग का बहुत ही विशेष रहता, परंतु आज जैसे संगीता बहन और दीदी ने बताया कि आज तो विशेष बट्ठी का दिन, परंतु साथ ही साथ दीदी का भी दिन बहुत ही समीप है। तो कई बार दीदी की भी यादें सामने आती है, और जबकि हम सोचते हैं कि सारा संगठन था दादियों का, और उस बीच में फर्स्ट नंबर मम्मा से भी आगे, बड़ी दादी से भी आगे, जिस आत्मा ने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पहचाना, वो थी हमारी गोपी बहन अथवा दीदी मनमोहिनी। आप सोचो, ड्रामा अनुसार भी पहले ही उसका नाम गोपी था, और सचमुच वो गोपी के समान बिल्कुल जैसे ही बाबा की पहचान हुई, उस मस्ती में, उस नशे में, आप सोचो दोनों तरफ का पियर घर और मैका घर दोनों ही बहुत ही ऊंच खुल के उस समय लीडर्स थे भारत के सिंध कम्युनिटी में। परंतु बस गोपी को बाबा का अनुभव रहा और सब कुछ त्याग करके बाबा की बन गई। और फिर साथ साथ जिसको हम बहुत प्यार से बाबा कहते थे क्वीन मदर, वो भी थी साथ। और फिर शीलेंद्रा दादी भी, जिसको बाबा बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, वो भी थी साथ। और फिर उसके बाद 3 और आत्माएं उसी कुल के भी, वो भी समर्पित हुए। तो आप सोचो कि किस प्रकार की शक्ति इन आत्माओं को अनुभव हुई आदि में, जिस कारण से उन्होंने कोई बात न सोची, बस बिल्कुल त्याग, एक धक से त्याग, झाटकू जिसको कहते हैं। और उसमें भी दीदी का पार्ट तो बहुत ही विशेष, जो और सब बाबा से समीप आने में थोड़ा टाइम लगाते थे, दीदी तो तुरंत ही बाबा को देखा, पहचाना, समर्पित, और फिर बाबा के अंग संग रहने वाली। इतना तक जो जब मम्मा ने अव्यक्त रूप धारण किया, उस समय दीदी को ही बाबा ने दिल्ली से बुला लिया। आपकी ही दिल्ली राजधानी की दीदी ने बहुत मेहनत की स्थापना के कार्य में। दीदी दिल्ली की सर्दी तो आप लोग जानते हो, सर्दियों में, और दीदी की टांग सदाई ठीक नहीं थी, परंतु दीदी सवेरे सवेरे घर से निकलकर ओम प्रकाश भाई के साथ बस में यहाँ वहाँ सब तरफ चक्कर लगाती रही, नींव सब तरफ फाउंडेशन डालती रही, और आज दिल्ली देखो क्या बन गया। परंतु जो ये हमारे पूर्वज आत्माएं हैं, उन्होंने जिस तरह से त्याग, तपस्या, दिल व जान से, मेहनत से सेवाएं की है, उन्हों का तो हम समझ सकते हैं। तभी तो बाबा उन्हों को भी देखकर हर्षित होते हैं, और उन्हों का बिल्कुल अष्ट रत्नों के अंदर बिल्कुल फिक्स कर दिया है अपना नाम। परंतु आप सब दीदी के ही वंशावली हो, तो आपके अंदर भी वही त्याग, तपस्या, बेहद सेवा का अंश अवश्य ही है। और दीदी का बाबा के साथ बिल्कुल घनिष्ठ संबंध, इतना तक जो दादी जान की कब सुनाती थी कि दीदी ने ही मुझे सिखाया कि बाबा को सिर्फ बाप के रूप में नहीं देखना, टीचर के रूप में नहीं, आप बाबा को अपना सखा बना लो। तो आप सोचो, दीदी को खुद ही इतना उसका अनुभव। जब हम छोटे थे, मधुबन में जाते थे, ये है 1966-67 उन दिनों की बात। तो उस समय दीदी विशेष शाम को
बाबा को कुछ न कुछ बहलाने का प्रोग्राम बनाती थी। बाबा को कहती थी, बाबा आपके सिर पर बहुत कारोबार है, अनेक बच्चों की ज़िम्मेवारी है। अभी शाम का समय है, बस अभी हम खेल करेंगे। तो कुछ न कुछ दीदी इस तरह से एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बना लेती थी, ताकि बाबा खुद ही उसमें बहुत खुशी-खुशी से भाग लेकर के बिल्कुल कारोबार अलग, परंतु बाबा भी एक बच्चे के रूप में सबके साथ हम सबके साथ खेलते थे। और उसमें भी दीदी बहुत-बहुत जैसे कि एक गहरा संबंध फ्रेंडशिप का नज़र आता था बाबा के साथ। जो दीदी बाबा के साथ बात कर सकती थी, किसी और को हिम्मत नहीं होती थी। बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही प्यार, परंतु बहुत गहरा फ्रेंडशिप का भी। आप सोचेंगे कि शक्ति जो साइलेंस की शक्ति है, उसका क्या कनेक्शन है इस कहानी से? और मैं कहेंगी सब कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि यदि हमें सचमुच वो साइलेंस की शक्ति अपने में जमा करनी है, तो एक तो अंतर्मुखता का अभ्यास और दूसरा एकाग्रता का अभ्यास और एक का संग। बिल्कुल बुद्धि किसी और तरफ न जाए, एक बाबा के तरफ ही जाए। ये प्रैक्टिकल दीदी का उदाहरण है। हाँ, सबके साथ प्यार का संबंध वो अलग बात, परंतु बुद्धि की तार बिल्कुल बाबा के साथ जुड़ी हुई हो। तो हम देखते हैं कि बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा खुद ही साकार मुरली में सुनाते हैं। और फिर साथ-साथ आजकल मैं देखती हूँ कि बाद में भी जो 70s और 80s की अव्यक्त मुरलियाँ चली है, उसमें भी अव्यक्त बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा का ही एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो बाबा का पुरुषार्थ तो आप सोचो, बिल्कुल सब कुछ बाबा ने भुला लिया और बाबा का बन गए। जैसे अर्जुन की कहानी, बिल्कुल अपने रथ का जो लगाम है घोड़े का, वो भगवान के हाथ में अर्पण कर दिया। तो ये तो आप जानते हैं कि दादा लेखराज बस साक्षात्कार हुए, कुछ तपस्या की और उस तपस्या के बीच निर्णय कर लिया, अलफ को अल्लाह मिला, बे को भागीदार को अपना सब कुछ दे दिया, जो कुछ उसका हिस्सा था। चूँ, चाँ, हाँ, ना, कोई बात नहीं, बस जो आपका हिस्सा है आप ले लो। और बाबा का ही बन करके फिर लास्ट तक बस श्वासों श्वास में एक बाबा की याद, बाबा का साथ। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स तो क्या, मम्मा भी, अपनी सब दादियाँ भी, हर एक की जीवन कहानी यही हमें सबूत देती है कि जितना बाबा के साथ प्यार होगा, जितना गहरा बाबा के साथ नाता जुड़ा हुआ होगा, उतना बाबा भी हमें अपनी तरफ खींच करके जो कुछ भगवान के अंदर शक्ति है, वो अपने बच्चों को वर्षे में दे देता है। आत्मा सर्वशक्तिवान से शक्ति लेकर के कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकती, ये है संगम युग की कहानी। और एक की कहानी नहीं, बाबा तो कहते हैं मैं सब बच्चों के सामने हाजिर हूँ, और जो बच्चा तैयार है बाबा से शक्ति लेने के लिए, बाबा तो पहले से ही कहते हैं आओ बच्चे आओ, आप एक कदम आगे आएंगे, बाप तो 1000 गुना कदम नज़दीक आकर के आपको सब कुछ वर्षे के रूप में संगम युग में ही दे देंगे। सतयुग के लिए वर्षे के लिए नहीं रुकना होता, संगम युग का वर्षा ही विशेष है और श्रेष्ठ है। उसमें मैं सोचती हूँ कि बाबा ने किस प्रकार का अभ्यास किया, दादियों ने किस प्रकार का अभ्यास किया, और जिन्हों को मालूम है कि बाबा ने दादा लेखराज के रूप में किस तरह से अपनी बुद्धि की तैयारी की,
आप लोगों ने कईयों ने जो अपनी लच्छू दादी है उसके पास कुछ डायरियाँ रखी थी और फिर उन डायरियों में से लच्छू दादी कभी कभी कुछ कुछ सुनाती थी। तो बाबा की पधरामनी हुई है 1936, परंतु 1932 से लेकर ये डायरीज जो है 1932 से लेके हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि दादा ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि की तैयारी की, या ये भी कहें ड्रामा अनुसार वो पाठ बाबा को बुला रहा था, बाबा का आह्वान कर रहा था। किस प्रकार की तैयारी? मैं हूँ आत्मा, मैं इस शरीर का मालिक, मुझे सब कर्म इंद्रियों का हर रोज कचहरी करनी है और एक एक कर्म इंद्रियों से मुझे पूछना है कि आज तुम्हारा हाल चाल क्या है। मैं नहीं समझती कि कोई और ऐसे आत्मा होंगी सारे कल्प में, विश्व भर में, जिसने इस प्रकार से अपना अभ्यास शुरू किया हो। तब जब शिव बाबा की पधरामनी हुई, बाबा की बुद्धि तुरंत ही उस तरफ खींच गई। परंतु ये जो नींव है, दीदी गीता बता रही थी कि ऐसे कुछ बातें हो जिस पर ध्यान देने से बिल्कुल फाउंडेशन ऐसा मजबूत हो, जो कोई भी बात सामने आए हम उसमें हिले नहीं, परंतु अचल अडोल रीति से मायावी दूर से ही सलाम करके चली जाए और न कि हमारे पास मेहमान होकर के आकर बैठ जाए। तो मैं देखती हूँ कि जो भट्ठी बनी थी, फर्स्ट भट्ठी कराची में, उस समय इनों का क्या अभ्यास था, सब दादियों का? मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। तुम कौन हो? तुम हो आत्मा। और जब कोई थोड़ी सी नीचे ऊपर बात होती थी तो एक दो को मन मना भाव शब्द बाद में आया, परंतु एक दो को याद दिलाते थे, हे निज आत्मा, आप स्मृति में आओ। आप विस्मृति में क्यों चले गए? और इतना उनों का आपस में घनिष्ठ संबंध था, जो जब एक दो को इस तरह से इशारा देते थे, कोई उसमें नाराज नहीं होता था। आज यदि किसको आप बोलो, देखो आप देह अभिमान में आ गए हो, अभी आप देही अभिमानी बनो, कैसे लगेगा? हम सोचेंगे कि नहीं, हम ऐसे शब्द किसको नहीं सीधा कह सकते, परंतु इतना घनिष्ठ प्यार का संबंध उन आत्माओं का आपस का संबंध था, जो एक दो को कह सकते हैं, स्मृति में आओ, विस्मृति में क्यों चले गए। तो अभी तो कोई मुझे कहने वाला ऐसे नहीं होगा और न मैं किसी को इस तरह के इशारा दे सकती, परंतु खुद अपनी स्थिति पर हम इतना ध्यान रखें जिसमें हमें दो प्रकार के देही अभिमानी स्थिति का अनुभव रहे। एक तो बातचीत करते चलते फिरते हम ये याद रखें कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ आत्मा। बस कल की मुरली में बाबा कहते थे कि बाबा आपको ज्ञान देने आए हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। बाबा ने बहुत और भी बातें बताई, परंतु खास इस बात पर मेरा ध्यान गया कि बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम हो आत्मा, तुम यहाँ 84 के चक्कर में पाठ बजाने स्टेज पर आए हो और अब घर चलने का समय है। और जैसे ही मैं ये शब्द कह रही हूँ, घर चलना है, तो दीदी की याद आती, क्योंकि लास्ट में 1982 में दीदी भारत से सीधा न्यूयॉर्क पहुंची। आप सोचो कितनी लंबी जर्नी है।
18 घंटा प्लेन में, और दीदी की तबीयत भी ऐसी नहीं। और उस समय दीदी इतनी बड़ी तो भी सबकी ट्रैवलिंग तो होती थी। गांधी क्लास मीन्स इकोनॉमी क्लास, तो दीदी एक छोटी सी सीट में 18 घंटे बैठ करके आकर के न्यूयॉर्क पहुंचे। परंतु दीदी को लगन कि बाबा के बच्चे इतने विश्व भर में है, मैं जा कर के उनका दर्शन करूं, मुलाकात करूं। दीदी पहुंचते ही एक मंत्र से शुरू किया, बस अब घर चलना है। तो वो दीदी का जो लास्ट वर्ष था, क्योंकि 83 में तो फिर दीदी ने देह का त्याग किया, तो वो जो अंतिम वर्ष था दीदी का, दीदी ये मंत्र भूली नहीं, घर चलना है, अब घर चलना है। तो दीदी का पुरुषार्थ भी, आप सोचो कितनी महान आत्मा किस तरह से पुरुषार्थ किया। तो मैं न्यूयॉर्क में गई थी मोइनी बहन के पास उस समय, क्योंकि बहुत कम ही बाबा के बच्चे वहाँ थे, तो मदद करने के लिए हम 2-4 लोग गए थे। तो दीदी के साथ वहाँ भी रहने का मौका बना। और दीदी बिल्कुल, एक तो ये मंत्र, दूसरा दीदी जिस समय किसी को दृष्टि देती थी, और ये सिर्फ वो लास्ट की बात नहीं, जब से मैं दीदी से मिली तब से मुझे ये था कि दीदी की जो दृष्टि है उसमें बाबा की शक्ति समाई हुई है। तो दीदी ने क्या अभ्यास किया था? आत्म स्मृति। जिसने खुद इतना अभ्यास किया होगा, तभी तो बाबा का प्यार भी वो खींच पाए। आप सोचो कि बाबा सबको प्यार देने के लिए तैयार है, और कई कहते हैं हाँ मुझे तो बाबा का बहुत अच्छा प्यार का अनुभव है, और कई कहते हैं कि कभी कभी है, कभी कभी नहीं है। तो बाबा कभी कभी प्यार दे रहा है, कभी कभी नहीं दे रहा है, ऐसे भी नहीं बात। परंतु मुझ आत्मा का क्या पुरुषार्थ है जिससे सदा बाबा का प्यार में खींचती रहूं, और यही है देही अभिमानी स्थिति। और देही अभिमानी स्थिति में दो छोटी सी बातों पर हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता कि देभान में आ गए या देही स्थिति हम बना करके रखी। एक तो जब हमारे मन में या हमारे मुख से ये शब्द निकलते हैं, ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, तो जब ये पसंदी की बात आती है, मानो कि हाँ हम कश्मीर में जाते हैं, बहुत सुंदर सीनरी है, हम कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा हमारी पसंदी का है। फिर हम अपने बड़े शहर में आकर पहुंचते हैं वापस, उसमें देखते हैं कि क्या लगा हुआ है, कुछ गरीबी की बातें, कुछ कचरे की बातें, कुछ भिन्न भिन्न बातें। हम कहते हैं ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस स्थिति में जब कहते ये तो बहुत पसंद है, तो दादी जान के हमें कहती थी कि आपने प्रकृति से तो बहुत कुछ लिया है, आधा कल्प से आप लोगों ने लिया ही लिया है प्रकृति से। अब क्या आप उसको कुछ देने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? मनसा शब्द तो आजकल बाबा बहुत यूज़ करते हैं, और बाबा ने ये भी कहा है कि प्रकृति को भी हमें मनसा द्वारा शक्ति देनी है, अथवा प्रकृति का भी परिवर्तन होने की घड़ी है। परंतु पसंदी में क्या मैं सोचूं कि मुझे अब यहाँ कौन सा काम करना है? मुझे बाबा की याद द्वारा प्रकृति को भी वो शुद्ध वाइब्रेशंस देनी है, ताकि प्रकृति का भी आराम से परिवर्तन हो जाए। और फिर नापसंद, वहाँ पर भी बाबा मुझे यही याद दिलाते हैं, आप ही क्रिएटर हो, आपने ही इतना सब कुछ किया है जिस कारण से यहाँ की ये हालत हो गई है। अब आप भी बाबा के साथ मास्टर क्रिएटर होकर के अब आप
ऐसे सकाश दो जो वहाँ की सिचुएशन भी बदल जाए, बिल्कुल गरीबी मिट जाए, दुख अशांति मिट जाए, सारे संसार का कचरा निकल जाए, बीमारियां दुनिया से चले जाए, बस बाबा की याद की सकाश। तो फिर हम कहेंगे पसंद है नापसंद है, नहीं कहेंगे, ये हमारे मन में बात नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किस बात को दे रहे हैं? मैं बाबा का बच्चा हूँ, मुझे अब क्या करना है। और फिर ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ त्याग हो चुका, परंतु कभी कभी कुछ अच्छी बातें खाने के लिए मन करता। आज रसगुल्ला चाहिए, आज गुलाब जामुन चाहिए, आज गोलगप्पा चाहिए, भिन्न भिन्न बातें आती है। तो जब ये चाहिए की बात आती और वो चीज़ हमारे सामने आती और हम कहेंगे हाँ ये तो मेरी बहुत पसंदी का है, दैट मीन्स किन बातों से हम कहेंगे नापसंद है। तो बाबा कहते थे नहीं, जो ब्रह्मा भोजन आपके सामने आए ब्रह्म भोजन है, आप उसको दिल से बाबा की याद में प्यार से स्वीकार करें। आप सोचो, अभी मधुबन में एक छोटी सी सीन में बताती हूँ। अब लॉकडाउन के समय मेरा भाग्य था भारत में करीब नियरली 6 मंथ्स रहने का। तो उस समय पहले तो हम ज्ञान सरोवर में थे, ऊपर में सब कुछ जैसे सीजन का चलता था। फिर मार्च में एक तो दादी अव्यक्त हो गए और दूसरा फिर लॉकडाउन भी साथ साथ था। तो शांतिवन में रहने का मिला 3 मास के लिए फर्स्ट टाइम। तो उसमें कुछ थोड़े दिन ऐसे थे जबकि पालमपुर में पता चला कि वहाँ वायरस पहुँच गया है, और फिर साथ साथ थोड़े समय के बाद आबू रोड में भी वायरस पहुँच गया। तो हम तो सब सेफ बैठे थे बाबा की गोदी में, परंतु हर रोज़ दूध की ट्रक और सब्जियों की ट्रक जाती थी पालमपुर। पहले तो पालमपुर जाती थी, सब्जियां ले आती थी, दूध आता था, और तीनों कॉम्प्लेक्सेस में फिर वो जाता था। क्योंकि उन दिनों में मैं समझती करीब 3000 बाबा के बच्चे नीचे थे। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के लोग भी वहाँ बैठ गए थे, जा नहीं सकते थे। और फिर वायरस का पता चला पालमपुर में आया तो वहाँ ट्रक जाना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद आबू रोड में भी ट्रक जा नहीं सकती थी। हम खुद सोचते थे कि जबकि अपने बाबा के बच्चे ही ड्राइवर है, वो वहाँ पर जाए और मार्केट में ही इतने लोगों का गमसान है, वहाँ तो गमसान ही होता है बड़ी सब्जी मंडी में। तो सभी ने कहा कि कोई हर्जा नहीं। और उस समय जो स्टॉक था मधुबन में, 3 चीज़ों का स्टॉक था। दालें वगैरह वो तो सब कुछ थी। एक तो दूधी कद्दू, और दूसरा पम्पकिन पेठा, और तीसरा आलू। तो मेन्यू क्या होता था? सुबह को आलू कुछ न कुछ प्रकार से, दोपहर को पेठा, शाम को दूधी। नेक्स्ट डे भाई लोग तो होशियार है तो कभी उसमें दाल डाली, कभी कुछ और बनाया, परंतु बेसिकली ये 3 चीज़ें चल रही थी। और मुझे याद आया कि बाबा के समय जब आबू में आए तो उस समय कुछ समय तक उन्हों के पास वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था, पार्टीशन वॉर फिनिश हुआ था, और अपना परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था। तो उसमें पेठा, बस एक ही चीज़ थी, पेठा। तो कई कहते थे कैसे चलेंगे, और बाबा के बच्चे जो थे बिल्कुल आराम से, और बाबा भी बहुत ही क्रिएटिव, कभी पेठे का पुलाव बनाओ, कभी पेठे की सब्जी बनाओ, कभी रस वाली, कभी सूखी वाली, पेठे का ये बनाओ, पेठे का वो बनाओ, बाबा इन्वेंशन करके देते रहते थे। और उस समय मैं कहूँ कि मुझे पेठा कम पसंद है,
हमारी हालत क्या होती थी। तो बाबा ने ऐसी ट्रेनिंग दी ड्रामा अनुसार, पसंद नापसंद टेस्ट की क्या बात होती, इन बातों से दूर। क्यों? क्योंकि यदि आज चीज़ों के लिए हम कहेंगे पसंद नापसंद, कभी फिर हमारे मनुष्यों के लिए भी मन में ये संकल्प चलेगा, हाँ ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये तो पसंद है, वो व्यक्ति नहीं, उसके संस्कार कुछ ऐसे हैं मुझे बिल्कुल नापसंद है। और यदि हमने इस तरह से व्यवहार किया, आप सोचो कि उसकी गति क्या होंगी। मेरे आत्मा के ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शब्दों में तो बहुत छोटी सी बात है, पसंद नापसंद, परंतु देही अभिमानी स्थिति में ये शब्द हमारे न मन में आएंगे न मुख पर आएंगे। तो ये थोड़ा हम अपने को चेक करके देख लें। और दूसरा, जब देह अभिमान की बात आती है तो उसमें मैं मेरा कुछ अलग ही हिसाब हो गया। देही अभिमानी स्थिति में मैं कौन मेरा कौन आप जानते हैं, परंतु जब मैं और मेरा आता, एक बात बड़ी डेंजर की आती, जो कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि मेरी स्थिति इस प्रकार से है, और वो ये है, मैं राइट हूँ। आपको कभी ये संकल्प आया है? और क्या आपके मन में और मुख पर ये शब्द आए हैं कि मैं राइट हूँ? बाबा ने क्या बोला है, बालक सो मालक। विचार आया, आप विचार दे दो, और फिर बस जो विचार था मैंने बड़ों को दे दिया, फिर डिटैच। जो बाबा को करना है, किस द्वारा कराना है, वो अपने आप ही होगा। परंतु मैं राइट हूँ, जब ये शब्द आता है, ये बात मन में आती है, तो बिल्कुल देह अभिमान हमको और ही अधिक जकड़ लेता। और उससे तो आपको और आगे की कहानी मैं क्या सुनाऊं, आप जानते हैं। तो दिन भर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास, और जब आप भट्ठी में बैठे हैं तो जितना वो आपका पूर्व का अभ्यास होगा, उतना ही जल्दी मैं आत्मा देह से न्यारी ज्योति स्वरूप विधि ही हूँ। जैसे मेरा बाप निराकार विधि ही, भगवान के लिए ये कहती हैं विधि ही, तो भगवान बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे आप भी हो विधि ही, आपका असली स्वरूप वही है। तो जितना फिर उस बात का भी हमने अभ्यास किया होगा, विधि ही स्थिति का, निराकारी स्थिति, उतना ही बाबा के द्वारा बहुत हमें शक्ति प्राप्त होंगी। शक्ति तो क्या, बाबा का प्रेम, बाबा का शांति का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, सत्यता का वर्षा, वर्षे के रूप में बाबा देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम ये दो प्रकार की देही अभिमानी स्थिति का हम अभ्यास करें। दिन भर का अभ्यास, मैं यहाँ बैठ के इन सब ऑर्गन्स की मालिक हूँ। मैं यहाँ बैठ कर के अपने मन की भी मालिक हूँ। बुद्धि में बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, ताकि बुद्धि हमारी राइट ट्रैक पर चले। और फिर विधि ही स्थिति का अनुभव जब चांस मिले, 2 मिनट 5 मिनट, ये बाबा ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है ट्रैफिक कंट्रोल की, ताकि अभी तो बिठी है अलग बात है, परंतु वैसे तो कारोबार दिन भर चलता, परंतु कारोबार के बीच में भी बस ट्रैफिक कंट्रोल, बुद्धि को कारोबार से न्यारा और बाबा की याद। तो फर्स्ट स्टेप आत्म स्थिति का ये हम अभ्यास करें। सेकंड स्टेप
बाबा ये शब्द कहते हैं अशरीरी, तो उसमें एक अलग प्रकार का अभ्यास। आप सोचो, लास्ट में बाबा बिल्कुल देह का त्याग करके 15 मिनट का खेल था। उसमें पहले तो कर्म योग और कर्म भोग की युद्ध चली। बाबा के चेहरे पर वो दर्द भी नजर आता था। फिर वो बात चली गई और बाबा बाद में अपना अनुभव सुनाते हैं। ट्रांस मैसेंजर दादी गुलजार को जब 13 दिन का भोग का सेरेमनी चल रही थी, तो उसमें बाबा कहते हैं कि फिर मुझे कर्मातीत स्थिति का बहुत सुंदर अनुभव रहा कि आत्मा बिल्कुल सब कर्म बंधन से न्यारी हो गई। कोई प्रकार का दर्द भी नहीं रहा। बस मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ। और फिर और बातें बाबा ने बताई। परंतु ये जो बाबा का लास्ट का अनुभव, कर्मातीत स्थिति का, और फिर बाबा को कहना, बाबा आप बुला रहे हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और यदि आप कहते यहाँ ही रहना है, तो वो भी मैं तैयार हूँ। तो हमें यदि अपनी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है अशरीरीपन के अभ्यास से, शरीर यहाँ है, मैं आत्मा बिल्कुल शरीर से न्यारी हूँ। और आप सोचो, बाबा उस उम्र तक 93 इयर्स तक किस तरह से अमृत वेले का योग कराना, मुरली चलाना, और एक दिन भी मुरली न मिस हो बच्चों की। रात्रि को भी बाबा मुरली चलाते रहे, ताकि बाबा भी बस लास्ट में सब बच्चों से विदाई लेकर के बाबा कमरे में गए। और लास्ट मुरली में ये बिल्कुल शब्द आता है, मुरली चली है, बाबा फिर लास्ट में दरवाजे पर खड़े होकर के बच्चों को दृष्टि देते थे। और उस दिन बाबा खड़े होकर के दरवाजे से बाबा को, बच्चों को कहते हैं, आज बाबा बच्चों से विदाई ले रहे। उस समय तो किसी को ध्यान पर नहीं था कि बाबा का मतलब क्या। आधे घंटे के बाद बिल्कुल पता चला कि बाबा ने ये शब्द क्यों कहा। वैसे बाबा ये शब्द नहीं कहते थे, बच्चों से विदाई ले रहे, बाबा गुड नाइट कहते थे। परंतु बाबा ने बच्चों से विदाई ली। तो बाबा ने जो अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास किया, बाबा वो मुरली में बताते हैं कि जैसे सांप होता, सांप पुरानी खाल को छोड़ देता, बिल्कुल डिटैच। परंतु फिर सांप को वो पुरानी खाल धारण करके कुछ कार्य नहीं करना होता, उसने तो डिटैच होकर के नई खाल ले ली। परंतु बाबा के बच्चे ऐसे ही, ये पुरानी जुत्ती है, पुराना चमड़ी है, पुरानी खाल है, इससे मुझे अलग होकर के बाबा की याद की सकाश देनी है इस शरीर को भी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूबल है। उसमें मुझे भान में नहीं आना है, परंतु मैं हूँ मालिक। तो जब चाहूँ शरीर से डिटैच, और जब चाहूँ शरीर द्वारा जो कुछ मुझे निमित्त होकर के कार्य करना है, वो कार्य करने के लिए तैयार। तो अशरीरीपन का अभ्यास, और उससे न सिर्फ आत्मा मालिकपन का अनुभव करेंगे, मालिक मैं राजा हूँ इस तन का, स्वराज का अधिकारी हूँ, परंतु साथ ही साथ शरीर को भी वो शक्ति मिलेंगी जो अभी तो मैं कहेंगी कि कल्प के अंत तक जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, कल्प के अंत तक ये शरीर से हम सेवा लेते रहें। ऐसे कोई घड़ी ना आए जो हम कहें बस अभी तो बहुत टू मच हो गया, टू मच हो गया, मुझे तो शरीर छोड़ना ही है। वो अलग स्थिति है जो बाबा की स्थिति। बाबा आप बुला रहे हैं तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और हम कहें
नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, बस ये तो शरीर कुछ काम का नहीं है। नहीं, ये भी बाबा की उमानत, मैं ट्रस्टी। तो जब तक है मुझे इससे अच्छी प्रकार से सेवा करनी है, निमित्त समझ करके बाबा को दिया हुआ है, तो इस तन द्वारा पुण्य का काम चलता रहे अंत तक। तो ये सेकंड स्टेज अशरीरी स्थिति, और थर्ड स्टेज विधेही। जितना जितना हम इस बात का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा, बीज रूप स्वरूप, परम धाम का निवासी। आप सोचो कि जो बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्थिति में ही सारा पुराना हिसाब किताब चुकता होता, संस्कार परिवर्तन होते। बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ गहरा इतना संबंध, जो बाबा मुझे भी साथी बना करके विश्व की सेवा कराते, सारे विश्व को किरणें देनी है। पहले तो ये शब्द जब आप सुनते होंगे, आप सोचते होंगे, हाँ मैं जानता हूँ कि कई लोग तो बहुत मुश्किलात में हैं, कैसे चल रहे होंगे। अभी तो जो सीन्स देखी है, चाहे आँखों से देखी है, चाहे टेलीविज़न द्वारा देखी है, या कैसे भी देखी हो, परंतु ये तो मालूम है कि संसार की गति बिल्कुल अति में आकर के पहुँची है। और अब हम सबका काम क्या है? हम सबका काम है बाबा को हम साथ देवे। विधेही स्थिति में, उस निराकारी स्थिति में हम बाबा के संग सारे विश्व को बाबा की लाइट देवे, ताकि अभी का दुख दर्द मिट जाए। वो तो टेम्पररी हो सकता, दृष्टि द्वारा उन्हों को भी अनुभव हो सकता, परंतु सचमुच हम उन्हों को ऐसे सकाश देवे जो उनका तीसरा नेत्र खुल जाए, ताकि उन्हों को बाबा की पहचान हो। हमने बाबा से कितनी प्राप्ति ली है हर एक जानता है, परंतु अभी तक कितने होंगे जिन्हों को बाबा की पहचान नहीं है। बेशक बहुत सेवाएं हुई है, परंतु मैं समझती बहुत लोग होंगे जिन्हों को अभी तक परिचय नहीं है कि बाबा कौन, शिव बाबा कौन, भगवान कौन। तो जब हम इस तरह से अपनी स्थिति बनाएंगे, बाबा हमें भी साथी बना करके सारे विश्व को लाइट मिले, अथवा उन्हों का तीसरा नेत्र खुले। जिस तरह से कोई सोया हुआ व्यक्ति होता और उसके कमरे में सूर्य की किरणें आ जाती, जब किरणें धीमी धीमी होती, वो तो किसी को जागृत नहीं करती। जो जागृत है उन्हों को फायदा होता, औरों को जागृत नहीं हो पाती। परंतु जैसे ही सूर्य थोड़ा ऊपर चढ़ता जाता, लाइट वो इतनी आती जो कोई भी सोया हुआ इंसान भी आंख खोल देता। इसी तरह से बाबा के साथ हम रहकर बाबा के सकाश विश्व को मिलती रहे, ये हम अभ्यास करें, ताकि ऐसे लाइट, पावरफुल लाइट सबको पहुँचे जो उनका आंख खुल जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बेशक आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो भी कई सोचते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो वायरस आया है, चला जाएगा, फिर तो हम ठीक होकर के जैसे पहले था वैसे चलेंगे। नहीं, ये वो बात नहीं है। अभी ये हम लास्ट चैप्टर देख रहे हैं संगम युग का। संगम युग भी सारे कल्प का लास्ट चैप्टर है, परंतु लास्ट चैप्टर में भी फाइनल जो आता है उसकी हम वो सीन देख रहे हैं। तो अब हमें ये 3 बातों का अभ्यास अवश्य करना है। चलते फिरते देही अभिमानी, सोचते समझते मैं मेरा से पड़े, मैं राइट हूँ। इस बात से तो बहुत डिवीजन हो जाती। आज मैं कहती हूँ मैं राइट हूँ, तो 10 और लोग भी कहेंगे मैं राइट हूँ। परंतु बाबा ने क्या बोला है वो सदा ये याद रहे,
बाबा राइट है। और फिर अशरीरीपन का अभ्यास, और तीसरा विधि ही बीज रूप स्थिति, जो पावर ऑफ साइलेंस है, शांति की शक्ति है, वो उस स्टेज में हमें अनुभव भी होंगी और आत्मा के अंदर वो जमा भी होंगी। और हाँ, जब बट्ठी में बैठे हैं तो उसमें आपने तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया ही हुआ है, तो अब बहुत जल्दी आप डिटैच हो सकेंगे और फिर बाबा के साथ रूरेहान, सर्व संबंध हमारा बाबा के साथ। क्यों? क्योंकि जो ऑल राउंड पर्सनालिटी मुझे डेवलप करनी है ताकि फिर मैं देवता रूप में इस सृष्टि मंच पर आ सकूं, वो तब होता है जबकि मैंने सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़े हुए हैं। बीज रूप स्थिति का अभ्यास अलग, सर्व संबंधों का अभ्यास, जिस कारण से मैं दीदी का एग्जाम्पल दे रही थी कि सर्व संबंधों का अनुभव जो दीदी का था, और फिर दीदी औरों को भी सिखाती थी बाबा को सखा कैसे बनाए, बाबा को साजन कैसे बनाए, बाबा को बेटा कैसे बनाए। दीदी की ये टॉपिक होती थी, अनेकों को ये प्रेरणा देती थी। आपको समर्पण होना है, किस भाव से, किस लिए। जैसे कोई भी चीज़ खरीद करने जाओ, आप गर्मियों में मटका खरीद करने जाओ तो मटके की वैल्यू क्या होती है? कुछ रुपीस के हिसाब में। परंतु खरीद करने से पहले जो मटका है, आप उसको टोक करके देखेंगे आवाज़ क्या आ रहा है, और जो जानकार होंगे उनको पता होगा कि किस आवाज़ से हमें पहचान है कि ये मटका ठीक है या नहीं। तो दीदी हर एक को टोकती थी, जांच करती थी कि इसकी स्थिति क्या है। योग की स्थिति कहो, समर्पण भाव की स्थिति कहो, दीदी को तुरंत पहचान हो जाती थी। तो कईयों को ठोक ठोक करके समझती थी कि हाँ, यह आत्मा मजबूत है। फिर कहेंगे हाँ भले, अभी आप आकर मधुबन में 1 मास रहो, फिर और आगे वो ट्रेनिंग का चलता था। परंतु हम खुद को भी देखें कि सर्व संबंध मेरा बाबा के साथ नहीं है, तो कहाँ न कहाँ वो सोराख है, और वो सोराख होंगी तो जो माया हमसे होशियार है थोड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें माया को पहचानने में टाइम लगता। माया हमें तुरंत परख लेती है कि इसकी कमज़ोरी कहाँ है, और उस कमज़ोरी के द्वारा वो अटैक करती है। और हम यदि पहले से ही बाबा को समझ जाएं और देख लेवें कि बाबा की स्थिति किस तरह से हमें ऊपर खींच रही है, किस तरह से बाबा के साथ हमें अनुभव रखना है, तो फिर वो हम ध्यान रखेंगे तो सर्व संबंधों का अनुभव, एक भी कमी न हो जिस कारण से फिर माया उसके अंदर घुस जाए। तो ऐसे नहीं कि बस बीज रूप बीज रूप बीज रूप, नहीं, सर्व संबंधों का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है। तो बट्ठी में आप वो भी अनुभव अवश्य करना कि बाबा के साथ सर्व संबंध क्या होते, कैसे होते, और वो जो आपको अनुभव होगा वो भी आत्मा को बहुत ही संतुष्ट करेगा, आत्मा को बहुत ही खुशी का अनुभव देगा। और फिर सहज सहज बिल्कुल बीज रूप स्थिति, जिसमें संकल्प नहीं चल रहे हैं, संबंधों में कुछ संकल्प चल रहे हैं, अनुभव अधिक बनता जा रहा। बीज रूप स्थिति में संकल्प नहीं, अनुभव। मैं कौन हूँ, मेरे ओरिजिनली वो आदि संस्कार किस प्रकार से है, अनादि संस्कार मेरे कौन से हैं, वो इमर्ज करके अनुभव करें। और फिर साथ ही साथ बाबा, बाबा से सब कुछ ले रहे हैं और विश्व में ये सब कुछ फैल रहा है। बीच में मुझे तो कमीशन मिल ही जाती,
परंतु इस प्रकार से हम अनुभव करेंगे तो आत्मा को बहुत ही शक्ति का अनुभव होगा, जिस शक्ति की आज हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन, बिल्कुल स्वच्छता, कुछ और विकार तो क्या, नेगेटिविटी तो क्या, व्यर्थ का भी कुछ असर न हो। और फिर क्लियर, क्लीन, क्लीन तो बिल्कुल स्वच्छ, क्लियर। आप सोचो कि किसी भी आत्मा का मेरे ऊपर थोड़ा भी प्रभाव है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। दीदी इस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रही। दीदी देखती थी कि किसी आत्मा के प्रति किसका झुकाव है, लगाव है, दीदी तुरंत इशारा देती थी। दीदी डरती नहीं थी, घबराती नहीं थी। इसको कैसे बताऊं? दीदी समझती थी इस आत्मा का कल्याण किस बात में है। और दीदी को हम जानते थे, दीदी का प्यार तो अटूट था। तो दीदी कुछ शिक्षा भी दे रही है तो हमारे फायदे के लिए दे रही है। तो दीदी हमें पकड़ लेती थी। दीदी समझ जाती थी कि किसी आत्मा का प्रभाव है। तो उसमें बुद्धि की लाइन को हम क्लियर नहीं कहेंगे। आपका रेडियो कनेक्शन कैसे चाहिए? बिल्कुल क्लियर। ट्रांसमीटर के द्वारा जो कुछ मैसेज आ रहा है आपको ठीक सुनाई दे। युद्ध का समय चल रहा, अंतिम युद्ध चल रही। बाहर की युद्ध तो ठीक है, वो तो जब जो ड्रामा होगा, परंतु अभी जो अंतिम घड़ी युद्ध की चल रही है वो माया की, नेगेटिविटी की, और हमारी बुद्धि योग को यहाँ वहाँ करने की, क्योंकि ये है फाइनल स्टेप। तो हम ये देखें कि बिल्कुल क्लियर, कभी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता, कभी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस आता। आप सोचो किसी के प्रति मैंने नेगेटिव सोचा, अभी मेरे दिमाग में कौन बैठा है? बाबा तो कहाँ गुम हो गया, और वही व्यक्ति का चेहरा, चलन, शब्द तो वही बार बार मन में आ रहे हैं। नहीं, न वो नेगेटिव न वो पॉजिटिव, दोनों बातों से हमने अपने को बचा के रखा। और बाबा का ज्ञान, जिससे फिर बाबा के साथ मेरा क्लियर कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि आगे जो घड़ियां आने वाली है, अभी तो हम बहुत जूम से फ़ायदा उठा रहे हैं, परंतु आगे की घड़ियों में ये सब कुछ हमारे साथ नहीं होगा। उस समय एक बल, एक भरोसा, ये सब बातें छूट जाएंगी। और जितना हमारी क्लीन क्लियर बुद्धि होंगी, बाबा का सिग्नल हम पकड़ सकेंगे। अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बुद्धि उस समय बिल्कुल हमारी स्थिर हो, बाबा की याद, न किसी मनुष्य की याद। तो हम बाबा का सिग्नल कैच करके फिर उस अनुसार जो बाबा को मेरे से उस समय कराना है, बुलाना है, हम समझ सकेंगे बाबा के इशारे को। तो अब शांति की शक्ति जितनी जमा कर सकते इतनी करते चले। आगे चल करके ऐसी मेरी स्थिति हो जो बस तुरंत कनेक्शन जुट जाए और बाबा मेरे साथ हो। न सिर्फ शांति की शक्ति मेरे साथ हो, परंतु बाबा मेरे साथ हो। सारा दिन आप बहुत अच्छा तपस्या का अनुभव करना, उसके फल की प्राप्ति का अनुभव करना। संगम युग के थोड़े से दिन जो भी है उसका बहुत फायदा लेना। ओम शांति।